नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। गोसाईगंज की रामलीला काफ़ी विख्यात है और यहाँ की जो रामलीला है वो बहुत ही ज़्यादा मशहूर है और बहुत प्राचीन समय से यहाँ पर लगातार रामलीला का मंचन होता है। श्री नवयुग रामलीला कमेटी के यहाँ पर कुछ सदस्य हमारे साथ में हैं, जो लोग लगवा रहे हैं। हमारे साथ में मान सिंह दादाजी हैं जो संरक्षक हैं इस कमेटी के। आइए जानते हैं कि कितने समय से लग रही है और कैसी तैयारियां आपकी बार की जाएंगी। और 16 अक्टूबर को दशहरा के दिन ये मेला लगेगा। आइए जानते हैं। दादाजी बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें और हमारे दर्शकों को बताएं कि ये कमेटी कब से मेला लगा रही है। ये 1835 से गोसाईगंज की रामलीला शुरुआत है और इसको श्री गया प्रसाद शाह जी ने इसका संचालन किया था और उनके परिवार के लोग अब भी उसमें सम्मिलित हैं जो इसमें कार्य करते हैं। उनके परिवार के अशोक कुमार जी हैं, राममूर्ति गुप्ता जी हैं अध्यक्ष हैं और अशोक कुमार प्रबंधक हैं और बाकी लोग क्षेत्र के हमारे सभी लोग हैं और सारे व्यापारी जितने व्यापारी यहाँ के हैं वो हैं और कस्बे के लोग जो छात्र हैं वो सब मिल करके यहाँ पे रामलीला करते हैं। ये रामलीला दादाजी कितने दिन से, लगभग 1800 कुछ से चल रही है और जो इसकी रिहर्सल है, कैसी तैयारियां कितने दिन पहले से आप करवाते हैं? इसकी रिहर्सल जो है 1 महीने पहले, जैसे इस बार 2024 में 1 सितंबर से रिहर्सल स्टार्ट किया गया और अभी रिहर्सल चल रहा है। ये 8 तारीख तक चलेगा क्योंकि 9 तारीख से रामलीला का संचालन होगा और ये 17 तारीख को समापन होगा, 16 को मेला होगा। ये जो कलाकार हैं ये बाहर से आते हैं या क्षेत्रीय हैं या यहीं के? ये सारे कलाकार यहीं के हैं, सब बच्चे हैं घरों के, सब व्यापारियों के बच्चे हैं, यहाँ के रहने वाले लोगों के बच्चे हैं, यहाँ के जो लोग मतलब सम्मिलित छात्र जो हैं वो हैं और अगल बगल के लोग भी इसमें अपना योगदान करते हैं। यस, हमारे साथ में कुछ नवयुवक, जैसे कमेटी का नाम है वैसे यहाँ लोग भी जुड़े हैं। भाई साहब क्या कहेंगे? जी, मैं वैभव गुप्ता, उपाध्यक्ष हूँ कमेटी का। बच्चों का 1 माह पूर्व से रिहर्सल स्टार्ट हो जाता है और काफ़ी मेहनत बच्चे करते हैं हमारे यहाँ के, और कोई भी बच्चा किसी प्रकार का शुल्क नहीं लेता है। हमारे यहाँ जितने भी कलाकार हैं, कोई व्यापारी है या तो छात्र है, किसी भी प्रकार का बाहरी कोई नहीं आता है यहाँ। इसमें आपका जो नगर पंचायत गोसाईगंज है, कितना सहयोग लोगों से मिलता है? जी, बहुत अच्छा सहयोग मिलता है, काफ़ी सहयोग मिलता है, हर तरह से सब जो है। मुस्कान बता रही है इनकी कि कमेटी में जो लोग हैं वो जुझारू हैं, अपने निष्ठा के भाव से कार्य करते हैं। हमारे साथ में राजेश सिंधु जी हैं, क्या कहेंगे इन? इस समय मैं श्री नवयुवक रामलीला कमेटी में जो हमारा दायित्व है वो वरिष्ठ मंत्री का है। वैसे मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का कार्यकर्ता हूँ और धार्मिक कार्यक्रमों से बड़ा लगाव है हमको, और लगभग 3 से 4 वर्ष हुए हैं इस रामलीला कमेटी में हमको ज्वाइन हुए। और इसमें हमारा अभिनय रावण का रहता है, राम भक्त जो है रावण का अभिनय करता है और बराबर हमारे जितने छोटे भाई हैं सबका सहयोग प्राप्त होता है। रामलीला रिहर्सल से लगा करके रामलीला मंचन से और मेला के बाद जो हमारा रामराज होता है उसके बाद तक एक एक कार्यकर्ता अपनी जी जान से मेहनत करता है, तभी कार्यक्रम जो कमेटी के कार्यक्रम हैं ये संपन्न हो पाते हैं। और ये छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमारे नगर में, कुछ दुकानदार हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक हैं, मतलब विद्यार्थी हैं, ये सब अपना समय, अपने दिनचर्या का समय काट के रिहर्सल में आते हैं। डेली आप पुराना बालगढ़ स्कूल में जो हमारी रिहर्सल हो रही है 8 बजे से 10 बजे तक 2 घंटे रिहर्सल होती है। सारे बच्चे आते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं और उनको जो हमारे डायरेक्टर और साथ डायरेक्टर साहब हैं उनको पूर्णतः जैसे रामलीला किया जाता है, जिस तरह बोला जाता है, किस तरह क्या, हर तरह की शिक्षा देते हैं और बहुत ही अच्छा अभिनय करते हैं वो मंच पे, और उन सबका मैं आभारी भी हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं रामलीला कमेटी का हिस्सा हूँ। आप देख रहे हैं हमारे साथ में और भी लोग हैं जो इस कमेटी के सदस्य हैं, क्या कहेंगे भैया? मैं राकेश कुमार सोनी, श्री नवयुवक रामलीला कमेटी का सदस्य हूँ और मैं मीडिया का काम देखता हूँ। हमारे साथ में दादाजी हैं। एक प्रमुख बात है जो हमें दादाजी से पूछनी। दादा ये बताइए, जो रामलीला खेली जाती है तो उसका जो मंचन होता है वो रामायण के पात्र होते हैं। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि यहाँ की खुद की लिखी हुई किताब की रामलीला की जाती, क्या है?
ये रामायण से ही लिखी हुई है, बनी हुई है रामलीला। तुलसीदास जी के जो रचित है रामायण, उससे बनाई हुई है। हमारे श्री स्वर्गीय राम कुमार मिश्र जी ने इसको अपने हाथों से लिखा है और ये 18 पार्ट में है। 18 पार्ट में रामलीला है। हम 9 पार्ट में रामलीला करते हैं यहाँ पर। इसके पहले कुछ दिन पहले 18 दिन रामलीला हुआ करती थी, फिर 15 दिन रामलीला हुआ करती थी, फिर 10 दिन हुआ करती थी। अब हमारे बच्चे हैं, अब 9 दिन करते हैं रामलीला। 9 दिन में ही बच्चे थक जाते हैं, तो 9 दिन मतलब एक जो दुर्गा पूजा वगैरह जैसे होती है, एक दिन में लोग थक जाते हैं। 9 दिन तक वही कार्य करते हैं। रात को 9 बजे से 12 बजे तक एक फिल्मी शो की तरह रामलीला को प्रदर्शित करते हैं और अच्छी तरह से धार्मिक प्रचार और लोगों को ज्ञानवर्धक, कामिक ऐसे चीज़ें प्रस्तुत की जाती हैं ताकि लोगों के घर में ये संदेश जाए कि बच्चे जो है अपने संस्कार में हैं और संस्कार के अंतर्गत रहें। आपने कई दशकों का दौर देखा है, कई परिवर्तन देखे होंगे, क्या कहेंगे? परिवर्तन तो देखिए, श्री नवयुग रामलीला कमेटी है और परिवर्तन तो होते रहते हैं और ऐसे कोई विशेष बात नहीं है। यहाँ का सहयोग बहुत है, कस्बे के लोग इसमें रुचि लेते हैं। रुचि लेने के कारण ये श्री नवयुग रामलीला कमेटी जो है आज जिंदा है, अन्यथा बहुत जगह रामलीलाएँ तो अलग अलग तरीके से चलाई जाती हैं। और ये रामलीला अवधी भाषा में है, मतलब ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर स्टेज के सामने बैठेगा तो उसे ये समझ में आएगा कि ये रामलीला में क्या पात्र क्या बोल रहा है। सबसे खूबसूरत बात है ये होता है। हमारे साथ में और भी हैं, क्या कहेंगे भैया? मेरा नाम रमन वर्मा है। मैं श्री नवयुग रामलीला कमेटी का सब डायरेक्टर हूं और बच्चे आते हैं 8 से 10 अपना रिहर्सल करते हैं हमारे संरक्षण में, और ये हमारे डायरेक्टर साहब हैं, इनके संरक्षण में बच्चे अपना रिहर्सल करते हैं प्रतिदिन और बहुत अच्छे से निभा रहे हैं। यह रिहर्सल 1 तारीख से स्टार्ट हुआ था, अभी 7 तारीख तक चलेगा हम लोग का रिहर्सल, और मैं भी उसमें राम का रोल प्ले करता हूँ। और अब राम का रोल, क्योंकि राम एक मर्यादित थे, क्योंकि राम के रोल में आप जब ढल जाएंगे उसके बाद में रामलीला जब समाप्त हो जाती है तो क्या मन में उत्साह रहता है? जब रामलीला शुरू से जब रिहर्सल हम लोग का स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद में जब हम लोग इसका मंचन करते हैं, फिर उसके बाद में जब ये समाप्त हो जाती है, फिर हम लोग को लगता है कि अरे कि क्या ही हो रहा है, कि अब ये तक 1 महीने 1.5 महीने से हम लोग ये सारी क्रियाएं कर रहे थे, अब कुछ नहीं रह गया, ऐसा लग रहा है। बस मतलब बहुत खालीपन लगता है फिर उसके बाद में कि बस अब कुछ होना चाहिए। फिर उसके बाद राम के रोल में जाने के बाद अरुण गोविल जी का जीवन बदल गया। हमारे साथ डायरेक्टर साहब हैं, क्या कहेंगे? ये बताइए, जो बच्चे राम और लक्ष्मण का किरदार निभाते हैं वो कितनी एज के रहते? राम और लक्ष्मण को कहें तो ये हमारे राम है जो मेन पात्र करते हैं मेघनाथ वध में, और हम स्वयं लक्ष्मण का रोल करते हैं रामलीला में। 16 साल से हैं और डायरेक्टर का रोल पद पे हैं हम। हमारे नेतृत्व में बच्चे काफ़ी अच्छे से मतलब रामलीला की शिक्षा लेते हैं। जैसा आप देख पा रहे हैं, हमारे साथ कमेटी के सदस्य जिन्होंने आपको बताया, और हम सभी से कहना भी चाहते हैं कि रामलीला का आनंद लेने के लिए 16 अक्टूबर को आप गोसाईगंज के शिशु मंदिर प्रांगण में पहुंचे माता चतुर्भुजी के दरबार में। अर्जुन तिवारी, न्यूज़ 30 नमस्कार। हमारे साथ में राम और लक्ष्मण की जोड़ी है और लक्ष्मण जी को काफ़ी क्रोध आता है जनक जी के दरबार में, तो आइए जानते हैं। ये बताइए लखनलाल जी, कोई एक डायलॉग बताइए, हमें सुनाइए। मैं धनुष यज्ञ से डायलॉग लेना चाहता हूँ लक्ष्मण जी का। जब सीता जी का स्वयंवर होता है, वो धनुष वो जनक जी निराश हो जाते हैं तो वहां से उठाता हूँ। कदापि नहीं, जहां पर राजा रघु जैसे प्रतापी राजा के अंश से उत्पन्न हुआ वंश उपस्थित हो, वहां धरा वीरों से खाली नहीं हो सकती। कहे अनुचित वचन राजन, न कुछ सोचा विचारा है, धरा खाली न वीरों से, धर्म सुन लो हमारा है। आपने देखा कि कितना शानदार है, और राम जी मर्यादित हैं तो लखन जी को समझाते हैं। राम जी ये बताइए, लखनलाल जी को कैसे समझाते हैं? सांत्वना दी जाती है कि अब तुम शांत हो जाओ, लेकिन मुझे इस टाइम लक्ष्मण का ही डायलॉग एक याद आ रहा है, वो भी बहुत मर्यादित है। मुझे पूरी रामलीला में बहुत अच्छा ये डायलॉग लगता है। जब सीता माता का हरण हो जाता है, फिर उसके बाद में सुग्रीव जी आभूषण लाते हैं, तब का एक डायलॉग याद आ रहा है, लक्ष्मण का ही डायलॉग है। कहते हैं सच पूछो झूठ, लक्ष्मण जी राम से क्या बोलते हैं? सच पूछो झूठ न रंच प्रभु,
देखे माता के कान नहीं, मैं तो बिछुओं का दास रहा, प्रभु कुंडल की पहचान नहीं। तो ऐसे महापुरुष हमारे इतिहास में रहे हैं कि उन्होंने अपनी भाभी माँ का कभी चेहरा नहीं देखा, हमेशा उनके बिछुआ यानी चरण निहारे हैं। तो उनको इस कुंडल का ज्ञान नहीं था, उनको बिछुओं का ज्ञान था जिसके वो दास थे। तो ये हमारे साथ में एक कलाकार और भी हैं जो कुंभकर्ण का रोल प्ले करते हैं। उनकी एंट्री होने के बाद रामलीला में बच्चों में एक अलग उत्साह आता है, क्या कहेंगे? मैं रामलीला का कलाकार हूँ धर्मचंद गुप्ता। मैं कुंभकर्ण का पाठ करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। जी, कुंभकर्ण जी सोते थे 6 महीने और 6 महीने जगते थे। हमारे साथ में एक भाई साहब है, क्या कहेंगे भैया? जी, मैं श्री नवयुवक रामलीला कमेटी के सदस्य हूँ और मेरा विश्व हिंदू परिषद में प्रखंड मंत्री का दायित्व है। और यहाँ पे जैसा ये रिहर्सल होती है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लगता है। बाहर से भी लोग आते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ होती है। हजारों की संख्या नहीं, कई हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए गोसाईगंज का आते हैं। नमस्कार।